नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने क्षमता का सदुपयोग और प्रौद्योगिकी से जीवन में सुगमता लाना विषय पर वेबिनार में कहा, डिजिटल इंडिया का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को मिले। राजधानी रांची में G20 बैठक को लेकर तैयारियां पूरी। कार्यक्रम सह आवासन क्षेत्र का 500 मीटर दायरा 4 मार्च तक, नो फ्लाइंग और रेड जोन घोषित। IMA ने राज्य भर में चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट और हमले के विरोध में 1 मार्च को कार्य बहिष्कार का लिया निर्णय। बंद रहेंगे सभी OPD। और झारखंड उच्च न्यायालय ने JPSC में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को 45 दिनों में नियमित करने का दिया निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि सरकार आधुनिक बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी में भारी निवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने क्षमता का सदुपयोग, प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए जीवन में सुगमता लाना विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी का बदलता भारत लगातार अपने नागरिकों को प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्त कर रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से गरीबों को राशन उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि कोविन ऐप में कोरोना महामारी के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री मोदी ने कर्मयोगी मंच को लगातार अपडेट करने और उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। राजधानी रांची में 2-3 मार्च को आयोजित होने वाली G20 बैठक को लेकर आवासन सह कार्यक्रम स्थल के 500 मीटर की परिधि को आज से 4 मार्च तक के लिए नो फ्लाइंग और रेड जोन घोषित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा इस सिलसिले में आदेश जारी कर दिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से यह कदम उठाया गया है। इस दौरान ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून और अन्य संबंधित गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी। इधर इस कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी राहुल पुरवार, मनीष रंजन, KN झा, उमाशंकर सिंह, अमिताभ कौशल और विशाल सागर को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। इधर दिन के 11 बजे से सदन की कार्यवाही चल रही है। प्रश्नकाल के दौरान विधायक शिवपूजन मेहता और नीरा यादव समेत कई सदस्यों ने जनहित और अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं और मुद्दों को सदन में रखा, जिसका जवाब संबंधित मंत्रियों के द्वारा दिया गया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर बजट की राशि खर्च नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कल कोडरमा में केंद्रीय बजट पर परिचर्चा में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य को जो राशि उपलब्ध कराई जा रही है उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। राज्य सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को निलंबित कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा उन्हें हिरासत में लिए जाने को लेकर यह कार्रवाई की गई है। वहीं 5 दिनों की रिमांड पर अवधि पूरी होने पर आज उन्हें प्रवर्तन निदेशालय की अदालत में पेश किया जाएगा। इधर उनके साथ नजदीकी संबंधों को लेकर विभाग के ही सहायक अभियंता राम पुकार राम को भी ED ने हिरासत में लिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य भर के चिकित्सक कल कार्य बहिष्कार करेंगे। इस दौरान OPD सेवा पूरी तरह बंद रहेगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने चिकित्सकों पर लगातार हो रहे हमले के विरोध में यह निर्णय लिया है। झारखंड चैंबर्स ने भी चिकित्सकों पर हो रहे हमले पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है।
गौरतलब है कि राजधानी रांची के बरियातू स्थित हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंचल कुमार के आवास में घुसकर उन पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले हजारीबाग, रामगढ़ और गढ़वा समेत कई और जिलों में भी चिकित्सकों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार की कई घटनाएं हुई हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को 45 दिन के अंदर नियमित करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए वर्ष 2014 से ही प्रार्थी की सेवा को नियमित मानते हुए सभी सुविधाएं भी देने को कहा है। अदालत ने इस मामले में एकल पीठ द्वारा दिए गए निर्णय को भी खारिज कर दिया। राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव कल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित 11 दिवसीय आदि महोत्सव में 3 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हुई। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव समापन समारोह में उपस्थित रहे। जनजातीय उत्सव के दौरान कारीगरों और आगंतुकों के लिए 600 से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता और विभिन्न राज्यों के कारीगरों के लिए 16 आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए। गढ़वा जिला प्रशासन द्वारा डायन बिसाही के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता। डायन बिसाही का मामला अभी भी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह से जड़ जमाए हुए है। गढ़वा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से आए दिन डायन ओझा कहकर महिला पुरुषों के साथ मारपीट और हत्या की घटनाएं घटित हो रही हैं। इसको देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर कल समाहरणालय परिसर से एक जागरूकता रथ निकाला गया है। गढ़वा उपायुक्त शेखर जमुआर ने रथ को रवाना करते हुए बताया कि यह जागरूकता रथ जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों तक जाएगा। इसके माध्यम से ग्रामीणों को डायन अधिनियम 2001 की जानकारी दी जाएगी। इस अधिनियम के तहत बताया जाएगा कि डायन हत्या एक बड़ा पाप है और यह दंडनीय अपराध भी है। इस प्रयास से हम डायन प्रथा को नियंत्रित करने में सफल हो सकेंगे। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। राज्य के स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के कदमा बाजार की दुकानों में आग लगने से हुई क्षति का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ित दुकानदारों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें आपदा प्रबंधन के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बात करेंगे। जामताड़ा जिले में 2 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला सह प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को उन्नत तथा वैज्ञानिक खेती के तौर तरीके बताए गए। इस मेले में किसानों को कृषि, पशुपालन, भूमि संरक्षण, मिट्टी जांच और उत्तम बीज सहित कृषि से जुड़ी नवीनतम तकनीकों के साथ सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। उधर पूर्वी सिंहभूम जिला के दारीसाई स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में 11 प्रखंडों के लगभग 250 किसान शामिल हुए। और अब संक्षिप्त खबरें। देवघर नगर निगम की ओर से उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत स्वरोजगार 241 लाभुकों एवं क्रेडिट लिंकेज प्राप्त स्वयं सहायता समूहों का 6 दिवसीय ईडीपी प्रशिक्षण संपन्न हो गया। गोड्डा जिले के महागामा अनुमंडल के 18 गांवों के कालाजार उन्मूलन को लेकर 23 मार्च तक कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। इसके लिए 3 टीम बनाई गई है जो विद्यालयों में बच्चों को कालाजार बीमारी, लक्षण और बचाव की जानकारी दे रहे हैं। हजारीबाग जिले के कटकम सांडी प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य रुचि कुजूर और मिन्हाजुल हक ने निरीक्षण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने क्षमता का सदुपयोग और प्रौद्योगिकी से जीवन में सुगमता लाना विषय पर वेबिनार में कहा, डिजिटल इंडिया का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को मिले। राजधानी रांची में G20 बैठक को लेकर तैयारियां पूरी। कार्यक्रम सह आवासन क्षेत्र का 500 मीटर दायरा 4 मार्च तक नो फ्लाइंग और रेड जोन घोषित। IMA ने राज्य भर में चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट और हमले के विरोध में 1 मार्च को कार्य बहिष्कार का लिया निर्णय। बंद रहेंगे सभी OPD।
और झारखंड उच्च न्यायालय ने जेपीएससी में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को 45 दिनों में नियमित करने का दिया निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।